कुंडली में विदेश जाने का योग है या नहीं। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम विदेश योग के बारे में जानेंगे। अगर आपकी कुंडली में ये संकेत हैं तो विदेश जाने के योग बन सकते हैं। जनरली कुंडली का 12वां भाव विदेश से संबंधित योग देता है। जैसे कोई पढ़ाई के लिए विदेश जाता है, कोई पैसा कमाने के लिए विदेश जाता है, कोई सेटलमेंट के लिए विदेश जाता है और कोई शादी के बाद विदेश जाता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनकी कुंडली में विदेश योग बनते हैं। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि 12वें भाव का और उसके स्वामी का संबंध एक दूसरे से हो, यानी 12वें भाव का लॉर्ड खुद ही वहाँ बैठा हो या फिर कहीं और बैठकर दृष्टि 12वें भाव में दे रहा हो। दूसरी कंडीशन है कि 9th हाउस या उसके स्वामी का 12वें भाव से संबंध। जैसे 9th हाउस का लॉर्ड जा करके अगर 12th हाउस में बैठ जाता है तो भी ये एक विदेश योग माना जाता है। ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि राहु, यानी एक अलगाव का ग्रह होता है, अगर राहु 9th हाउस या 12th हाउस में कहीं पर भी बैठ जाता है या संबंध रखता है तो ये योग, यानी वो अलगाव कराता है, तो ये भी योग विदेश योग से संबंधित होता है। चौथी कंडीशन है कि 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव से कहीं संबंधित हो जाए। जैसे 10वें भाव का स्वामी अगर 12th में बैठ जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि व्यक्ति को अर्निंग के लिए विदेश जाना पड़ेगा। अच्छा, पांचवी कंडीशन ये है कि 4th हाउस का लॉर्ड अगर 12वें में चला जाए, 4th हाउस यानी सुख, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद या उसका जन्म स्थान, तो जब यही लॉर्ड जो है 12th में बैठ जाता है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा या जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा, यानी विदेश, कुछ इस तरह का योग बनता है। तो ये कंडीशन हमें बताती है कि किस तरह से व्यक्ति में विदेश योग बनता है या विदेश योग का निर्माण होता है। ठीक है। तो कुछ दशा के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे राहु की दशा आ रही है तो आपको विदेश गमन करना ही पड़ेगा, क्योंकि राहु अलगाव देगा, आपके जन्म स्थान से वो दूरी देगा। ठीक है। तो आप ये बताइए कि आपकी कुंडली में विदेश योग है या नहीं, कमेंट में मुझे बताइए। राधे राधे।